This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 16 डिसेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय धूपयंत्र स्वरूप शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। विधायाष्टांगुलम पात्रम लौहम अष्टांगुलोच्छ्रयम्। तो अष्टांगुल पात्र लोह का और अष्टांगुल उसकी ऊंचाई इस प्रकार की। कंठादो द्व्यंगुले देशे गलाधरे ही तत्व। तो उसके कंठ के 2 अंगुल नीचे गलाधार के यहाँ तिर्यक लोह शलाकांच तन्वी तिर्यक विनिक्षिपे। एक तिर्यक लोह शलाका तन्वी इस प्रकार की पतली तिरछी डालनी चाहिए। तन्वी स्वर पत्रा स्वर्ण पत्राणि तासाम ऊपरी व्यज्ञस्य। और उसके ऊपर बहुत पतले स्वर्ण पत्र इस प्रकार के रखे। पत्राधो निक्षेपित धूमम वक्षमाणम यही वही। पत्र के नीचे यहाँ पे जो धूम बता रहे हैं वो नहीं, प्रक्षेप रसम धूम नहीं रसम पत्राधो। तो यहीं पे जो बताया जा रहा है वो रस यहाँ पे डाले। यहाँ पर पत्राधो निक्षेपित धूम, धूम है रस है। तत्र तत्पात्रम नित्यपात्रेण छादयेत् अपरेण ही। और उस पात्र को दूसरे नित्य पात्र से छादन करे, आच्छादन करे। मृदा विलिप्य संधि च वन्यम प्रज्वालयेत्। और संधि जो है वो मृत से विलेपन करके नीचे से अग्नि देवे। तेन पत्राणि कृत्स्नानि हतानि उक्त विधानतः रसश्चरति वेगेन धृतं गर्भे द्रवन्ति च। तो उससे जो पत्र है सोर्ण के इस प्रकार से वो सभी पत्र उसका मारण हो जाता है। रसश्चरति वेगेन धृतं गर्भे द्रवन्ति च।
तो रस का संचलन होता रहता है वेग से, और ये उसमें गिर जाते हैं स्वर्ण पत्र जो है वो। गंधालक शिलानां हि कज्जल्या वा मृताहिना धूपन स्वर्ण पत्राणां प्रथमं परिकीर्तितम्। गंध हरताल मनशिला कज्जल्या वा मृताहिना। तो मृत सर्प की कज्जली, हाँ, इससे धूपनम स्वर्ण पत्राणाम प्रथमम परिकीर्तितम, स्वर्ण पत्रों का पहले धूपन करना है। तारार्थम तारपत्राणि मृतवंगेन धूपय, रौप्य के लिए तारपत्र जो है वृत वंग से धूपन करे। धूपय यथा योग्य अन्य ही ऊपर ऐसा ही रहती। धूपयंत्र विदम प्रोक्तम धारणा द्रव्य साधन, तो यथा योग्य अन्य उपरसों से भी धूपन करे, इसको धूप यंत्र धूप यंत्र कहा जाता है। धारण द्रव्य साधन, तो धारण द्रव्य सिद्धि के लिए ये उपयुक्त है। लोहे का 8 अंगुल ऊंचा तथा 8 अंगुल चौड़ा पात्र बनाकर उसके गले के 2 अंगुल नीचे की दूरी पर तथा भीतर की ओर एक छज्जा बना दे, जिसको जलाधार या गलाधार कहते हैं। इस गलाधार छज्जा के अगले से पतली पतली लोहे की सलाखाएं तिरछी रखवाकर उसमें ऊपर पतले पतले स्वर्ण पत्र बिछा दे। स्वर्ण पत्रों के नीचे लोह पात्र की तली में आगे कहे जाने वाली धूम द्रव्यों को पहले ही रख दे। इसके बाद लोहे का एक दूसरा पात्र उस हांडी के ऊपर औंधा कर उन दोनों की संधि को कपड़ मिट्टी से बंद कर दे और पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से तेज आग दे। इससे सोने के पत्रे काले पड़ जाते हैं। इस प्रकार काले पड़े हुए स्वर्ण पत्र पूर्वोक्त किसी भी विधि से शीघ्र भस्म हो जाते हैं। इन पत्रों की पारद वेग पूर्वक अपने अंदर द्रवीभूत कर लेता है। इन पत्रों को, इस यंत्र को धूम यंत्र कहते हैं। यह धूम यंत्र जारण के लिए उपयोगी द्रव्य को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है। गंधक हरताल मन से गज्जली बनाकर या केवल नाग भस्म से ही स्वर्ण पत्रों का धूपन करना उत्तम है। तारक कर्म करने के लिए वंग भस्म के द्वारा धूपन करे, इसी प्रकार अन्य उपयुक्त उपरसों के द्वारा भी धूपन करे। हाँ। उसके गले के 2 अंगुल नीचे की दूरी पर तथा भीतर की ओर एक छज्जा बना दे, जिसको जलाधार या गलाधार कहते हैं। इस जला छज्जा के अगल से पतली पतली लोहे की सलाखाएं तिरछी रखवा कर उसके ऊपर पतले पतले स्वर्ण पत्र बिछा दे। उसको जलाधार कहने से मुझे संभ्रम हुआ, ये तो गलाधार ज्यादा ठीक है शब्द, अगर लेना ही है उसके बारे में तो। फिर भी इसकी आकृति नहीं बनाई गई। या पारद अंदर रखना है। हाँ, ये तो कहीं पे पता नहीं है।
हाँ हाँ भारत कहाँ डालना है इसमें, इसके बारे में कोई लिखा नहीं है। और गंधालक शलाका गंध, गंध हरताल और मनशिला और कज्जल्या व मृताहीना, ये नागभस्म ही बताया है उन्होंने। ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। रसश्चरति वेगेन धृतं गर्भे द्रवन्ति च। तो रस का मतलब पारा नहीं है, लेकिन गर्भे द्रवंती, नीचे जो इस प्रकार के गंधालक शिला या कजली, ये नागभस्म इस प्रकार की, ये अगर नीचे रखते हैं तो उसका धूपन होगा, जब नीचे से अग्नि देंगे और फिर ये अंतर्धूम पद्धति से जो लोह शलाका और उसके ऊपर जो सुवर्ण के पत्ते डाले हैं उनका पचन करेंगे, तो उसका रस होगा, ऐसा कुछ है सुवर्ण का। धृतं गर्भे द्रवन्ति च। हाँ, फिर भी पता नहीं चल रहा एक्चुअली। तिर्यक वक्राकारात् तन्वी सूक्ष्मालोहशलाका तिर्यक वक्रभावेन विनिक्षिपेत् इत्यर्थः इत्यान्वयः तेन इत्यादि। चक्रविधिना तानि कृत्स्नानि प्रक्राणि द्रुतगर्भे द्रवन्ति ततश्च रसः सस्वर्णपत्रद्रवः वेगेन चरति स्वकार्यं साधयति इत्यर्थः। तानि कृत्स्नानि पत्राणि द्रुतं गर्भे द्रवन्ति। पत्रादौ निक्षेपेत् धूम इत्युक्तं, किन्तु किं तद् धूमम् इत्याह गन्ध इत्यादि। प्रथमं श्रेष्ठं दैर्घ्यविस्तारतो अष्टाङ्गुलमानं लोहो पात्रमेकं कारयित्वा तस्य कण्ठादः अङ्गुलिद्वय परिमितस्थाने गलाधारे सूक्ष्म सूक्ष्मातिर्यग्लोहशलाकाः तिर्यग्भावेन विन्यस्य तदुर्पि कण्टकवेद्य स्वर्णपत्राणि स्थापयेत् तत्पत्राधः पायाभ्यन्तरे गन्धकहरितालमनःशिलाभिः कृतकज्जली मृतनागं वा निक्षिप्य अधोमुख पात्रान्तरेण तत्पात्रं पिधाय मृदादिना सन्धिं रुद्ध्वा पात्राधो वह्निं प्रज्वालयेत् तेन सन्तप्तकज्जल्यादितो धूमः निर्गत्य स्वर्णपत्रे खगिष्यति लगिष्यति। पत्राणि तानि भस्मीभवन्ति गर्भे दरन्ति च। तो नीचे कज्जली रखनी है। अत्र प्रथम तिर्यक लोह शक्रात्यनेन द्वितीयञ्च विनिक्षिपेत् इत्यनेन संसर्पद्यते। तिर्यक वक्राकारा तन्वी सूक्ष्मा लोहशलाका तिर्यक वक्रभावेन विनिक्षिपेत् इत्यन्वयः। काफी मुश्किल है अर्थ लगाना।
जलाधारे शलाका स्थापनार्थं गलदेशस्थ पालिका वद आधार विशेषे इत्यर्थः। तो गलदेश में अंदर एक पालिका जैसी बनानी है जिसमें ये लोह पत्र और उसके ऊपर लोह की शलाका और उसके ऊपर स्वर्ण पत्र डालने हैं और नीचे कज्जली रखनी है। लेकिन ये जो धूपन के द्रव्य है वो कहाँ पे रखेंगे? उसके ऊपर एक जाली वाली इस प्रकार की रखे, ऐसा शायद हो सकता है। और बाजू में अग्नि हो और बीच में एक कज्जली हो। तो वो पिघल कर लोहा और ये सुवर्ण पिघल कर नीचे कज्जली में समा जाएंगे। फिर भी तिर्यक लोह शलाका रखे, इसका भी मतलब समझ नहीं आ रहा। एक छज्जा बनाने जैसे जलाधार है, गलाधार कहते हैं कि अगल से पतली पतली लोहे की शलाकाएं तिरछी रखवा कर उसके ऊपर पतले पतले स्वर्ण पत्र बिछा दे। या अभी लोह शलाका कितनी है, स्वर्ण पत्र कितनी, इसके बारे में इन पत्रों को पारद वेगपूर्वक अपने अंदर द्रवीभूत कर लेता है। हाँ। तो ये काला स्वर्ण इस प्रकार का हो जाएगा और वो आसानी से उसका भस्म बनेगा, ऐसा थोड़ा सा है। यहाँ की प्रोसेस में धूपन से क्या होता है? उसको अग्नि मिलता है तो धूपन से ये सुवर्ण पत्र और ये लोह शलाका ये द्रवीभूत हो जाते हैं और वो पिघल कर नीचे कज्जली में समा जाते हैं, गर्भे द्रवंती, इस प्रकार से। और फिर उसका आसानी से भस्म बनता है, ऐसा लगता है। अथ कंदुक यंत्रम स्थूलस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वामो बद्ध्वा मुखे दृढं वासो वासो तत्र स्वेद्यं विनिक्षिप्य तन्मुखं प्रपिधाय च अधस्तात् ज्वालयदग्निं तत्स्यात् कन्दुकयन्त्रकम् स्वेदनी यंत्रमित्यन्ये प्राहुश्चेदं मनीषिणः। तो एक बड़ी थाली लेके उसमें पानी डालना है और कपड़े से उसका मुख बंद करना है। तत्र स्वेद्यम विनिक्षिप्य, उसमें स्वेद्य जिसका स्वेदन करना है वो डाले उस कपड़े में। तन्मुखम प्रपिधाय च, और उसका मुख जो है वो बंद करे। अधस्ता ज्वालयद अग्नि, और फिर अंदर से नीचे से अग्नि देवे। तत्त्यात् कंदुक यंत्र, ये कंदुक यंत्र है। स्वेदनी यंत्र मित्यन, इससे भी स्वेदन होता है। पाहुश्चेदम मनीषी। तो ठीक है, लेकिन वो जिसको स्वेदन करना है वो स्वेदन होके वहीं पे रहेगा, नीचे पिघलेगा।
यद्वा स्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा तृणं क्षिप्त्वा मुखोपरि स्वेद्यद्रव्यं परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च अधस्तात् ज्वालयेद्वह्निं तत्स्यात् कन्दुकयन्त्रम्। तो दूसरा बताया कि थाली में जल रखना है, तृणम क्षिप्त्वा मुखोपरि, और मुख के ऊपर तृण डालना है, स्वेद द्रव्यम परिक्षिप्य पिधानम प्रविधाय, बीच में स्वेदन द्रव्य डालकर पिधान बंद कर दे। अधस्ता ज्वालयत वह्निम तत्स्यात् कंदुक यंत्रकम, और नीचे से अग्नि दे दे, तो ये भी एक कंदुक यंत्र है। एक थाली पात्र में जल भरकर उसके मुख पर तृण आदि को रख दे, उस पर स्वेद्य द्रव्य को रखकर तथा दूसरी थाली से बंद कर दे तथा नीचे से आग दे, इसको कंदुक पात्र यंत्र कहते हैं। तो ये तृण जो है वो जल जाएगा शायद, मालूम नहीं, लेकिन नीचे से पानी की वाफ आ रही है, तो उसको जलने का कोई मतलब नहीं रहेगा उसके, और उसके ऊपर जो स्वेद्य द्रव्य है उसका स्वेदन हो जाएगा। बड़ी थाली में जल भरकर उसके मुख पर एक मजबूत कपड़ा अच्छी तरह बांधे, उसके ऊपर स्वेद द्रव्य को रखकर उसके मुख को दूसरी थाली यंत्र से बंद कर दे और उनको चूल्हा पर लगकर नीचे से आग लगाए। तो ठीक है, कुछ लोग उसको, विद्वान उसको स्वेदनीय यंत्र इस प्रकार के कहते हैं। तो अग्नि देना है विभिन्न प्रकार से, दुबन से देना है या फिर स्वेदन, इस प्रकार से करना है, जल की भाप बनकर वहां पे जाए। खल्य योग्या शिला नीला श्यामा स्निग्धा दृढ़ा गुरु, षोडशांगुल कोत्सेधा नवांगुलक विस्तरा, चतुर्विंशांगुला दीर्घा घर्षणी द्वादशांगुला, विंशत्यंगुल दीर्घा वा स्यादुच्छेदे दशांगुला, खल्ल प्रमाणम तज्नेयम श्रेष्ठम स्याद रसकर्म। तो खल्ल योग्या शिला, तो एक पत्थर, खल बनाने के योग्य इस प्रकार का, नीला श्यामा स्निग्धा दृढ़ा, नील वर्ण श्याम वर्ण स्निग्ध दृढ़ और गुरु होनी चाहिए वो शिला जो है। षोडशांगुलक उच्छेदा, 16 अंगुल उच्छेद, नवांगुलक विस्तरा, 9 अंगुल विस्तर, चतुर्दशांगुला दीर्घा, और चतुर्विंशांगुल दीर्घ, घर्षणी द्वादशांगुला, उसके ऊपर जो घर्षणी है वो 12 अंगुल, विंशत्यंगुल दीर्घावा अथवा 20 अंगुल दीर्घ, उच्छेद है दशांगुला, और उच्छेद में दशा अंगुल इस प्रकार की हो। हाँ, खरल बनाने के योग्य नीला श्याम स्निग्ध मजबूत एवं बड़ा पत्थर लेकर 16 अंगुल, 9 अंगुल चौड़ा तथा 24 अंगुल लंबा खरल बनाए। घर्षणी घुटने का पत्थर 12 अंगुल की बनाए अथवा 20 अंगुल लंबा तथा 10 अंगुल बनाए। यह रस करने पर प्रशस्त है। घर्षणी द्वादशांगुला विंशत्यंगुल दीर्घावा स्याद उच्छेदे दशांगुला। उच्छेद क्या है? मुझे लगा कि जो बेस है उसका, जिससे खरल करना है, वो दशांगुल होना चाहिए, और ऊंचाई जो है वो
द्वादशांगुल या विंशत्यांगुल दीर्घ इस प्रकार की होनी चाहिए। कल्लयंत्रम त्रिधा प्रवक्तम रसादि सुखमर्दने 3 प्रकार का बताया। निरुद्गारो सुमत्सृणौ कार्यो पुत्रिकया युक्तौ। निरुद्गार समसृणौ कार्यो पुत्रिकया युक्तौ। अर्धचंद्राकार तथा वर्तुलाकार उद्गार उच्छेद आदि रहित तथा चिकना होना चाहिए समसृण, और उनमें 2 अच्छे सुंदर मुसलियां होनी चाहिए त्रिकया युक्तौ। समझ में नहीं आ रहा। निरुद्गारौ उद्गार काले तथा देहस्य ऊर्ध्वो नादिकं भवति तद्वत् न भवति इति तादृश। ऊर्ध्व उन्नयनादिकं भवति, इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। औन्नत्य अवनतत्व रहित समो इत्यर्था। यद्वा निरुद्गारो वान्तादि परिशून्यो वान्तश्चात्र मर्दन काले एव मर्दन काले रजः उद्गीर्णादि रूपम् एतेन दृढमसृणौ समगात्रौ न तु उद्यतकर्णिकौ इत्ययं समायाति इत्यर्थं समायाति। पुत्रिकया घर्षण्या इत्यर्था। निरुद्गारौ इत्यादिषु खल्लौ इति विशेष्यपदम् वहनीयम्। तेन च विविधेषु खल्लेषु विविधौ खल्लौ कार्यौ। तत्र द्विवचनम् उच्छेदे इत्यारभ्य अतिसुखप्रदम् इत्यन्तेन वक्ष्यमाण द्विविधखल्व बोधनार्थम्। तृतीयस्य तु लोहमयत्वात् पृथक् ग्रहणं बोध्यम्। तो जब हम खल करेंगे तो वो उसमें से बाहर नहीं निकल आई, जो द्रव्य उसमें जिसका खल कर रहे हैं, ये थोड़ा देखना है, इस प्रकार का है। और इसलिए निरुद्गारो इस प्रकार का कहा। पुत्रिकया युतौ, पुत्रिका के बारे में पता नहीं लग रहा है, इन्होंने तो ये मुसलियां होनी चाहिए। घर्षण्या इत्यर्थः। ओके, काय कळत नाहीये, काय अर्थच कळत नाही। उच्छेदे से तथांगुल खलु कला तुल्यांग तुल्यांगुलायामवान् विस्तारेण दशांगुलो सुनिमित्तैः निम्न तथैवांगुलैः पाल्यां द्व्यंगुलविस्तरस्य मसृणो तीवार अतीव अर्धचंद्रोपमो घर्षो द्वादशकांगुलश्च तदयं खल्लो मतसिद्धये। उच्छेदे शतशांगुलः खलु कला तुल्यांगुलायामवान्, शार्दूल विकृतित है। तो उच्छेद में 10 अंगुल खलु कला तुल्यांगुलायामवान्,
अर्धचंद्राकार खरल तथा 10 अंगुल ऊंचा, 16 अंगुल लंबा, 10 अंगुल चौड़ा, 7 अंगुल गहरा तथा 2 अंगुल मोटा पाली वाला अत्यंत चिकना और अर्धचंद्राकार के समान होता है। घर्षणी 12 अंगुल की होती है। यह खरल सरस सिद्धि के लिए कहा गया है, जिसमें पारद की शुद्धि के लिए 5 फल 250 ग्राम पारद मर्दन करें। कल्या तुलांगुलायामवा, कलातुल्य सॉरी कल्याणी, तुल्यांगुलायामवा। आयाम है वो कला तुल्य अंगुल, इतना है। तो कला, चंद्र की कला 16 है तो 16 अंगुल लंबा, ऐसा अर्थ होगा। कला तुल्यांगुलायामवा। विस्तारेण दशांगुलो, विस्तार दशांगुल। मुनिमित ही निम्न, तो मुनि सप्त है तो 7 अंगुल निम्न। तथैव तयैव अंगुलैः, उसी अंगुल से। पाल्याम व्यंगुल विस्तरश्च मसृणः अतिवार्ध चंद्रोपमो घर्षो। तो पाली में द्व्यंगुल विस्तर जिसके है, और मसृण अतीव अर्धचंद्रोपमो घर्षो द्वादशांगुलकश्च, द्वादशकांगुलश्च तदयं खल्लो मतसिद्धये। अर्धचंद्राकार खरल 10 अंगुल ऊंचा, 16 अंगुल लंबा, 10 अंगुल चौड़ा। और 7 अंगुल गहरा तथा 2 अंगुल मोटा पाली वाला। अत्यंत चिकना और अर्धचंद्राकार के समान होता है। 2 अंगुल मोटा पाली वाला। पाली में द्व्यंगुल विस्तर, पाली क्या है? मसृणः अतीव अर्धचंद्रोपमो वर्षोद्वा, त्याची पाळी म्हणजे किनारा। ये बात हो सकती है। जो खलव की पाली है वो 2 अंगुली की बनी है, ठीक है, ये बात हो सकती। घर्षो द्वादशकांगुलश्च, और उसमें जो घर्षणी है वो 12 अंगुल है, तो 7 अंगुल अगर उसकी ऊंचाई है नीचे वाली, तो द्वादशांगुल तो उसके ऊपर आएगा। तदयं खल्लो मत सिद्ध, तो ये खल्ल जो है वो सिद्धि के लिए अच्छा है। अस्मिन पंचफल सूतो मर्दनीय विशुद्धि, उसमें 5 फल शुद्धि सर के लिए मर्दन करना है। तत्त औचित्य योगेन खल्येषु खल्येषु अन्येषु योगे, और अच्युत औचित्य के योग से अन्य खल्लों में इसका खल करे। येषु अन्येषु योजयेत्। वर्तुल खल का स्वरूप 12 अंगुल चौड़ा, अत्यंत चिकना पत्थर का बनाया हुआ, 4 अंगुल गहरा तथा लगभग अत्यंत चिकना होता है। इसका मर्दक घोटने वाला तथा तल भाग चपटा और हाथ में पकड़ने वाला भाग सुविधा के अनुरूप पकड़ने के लिए योग्य होता है। यह वर्तुल खल होता है। यह सुख पूर्वक संमर्दन करने के लिए योग्य होता है। द्वादशांगुल विस्तारा खल्लोतिमसृणो फलः, चतुरंगुल निम्नश्च मध्ये अतिमसृणीकृतः। तो 12 अंगुल विस्तार, अतिमसृण इस प्रकार का पत्थर, चतुरंगुल निम्नश्च, ये संगमरमर के बनते हैं ज्यादातर, तो ये मसृण होते हैं। चतुरंगुल निम्नश्च, जो गहराई है वो चतुरंगुल है।
मध्य मसृणी कृतः, और बीच में बहुत ही मसृणी, इस प्रकार है। मर्दक चिपिटोधस्तात् सुग्राहश्च शिखोपरि। अधस्तात् वो जो है वो चिपिट, और सुग्राहश्च शिखोपरि, और अच्छी भांति उसको पकड़ से, एक गोल वर्तुलाकार इस प्रकार का खल है। अयंतु वर्तुल खल्लो मर्दने सुभक्ता, ये वर्तुल खल है वो मर्दन में सुख देने वाला, इस प्रकार का है। 12 अंगुल चौड़ा अत्यंत चिकना पत्थर का बना, 4 अंगुल गहरा तथा लगभग अत्यंत चिकना होता है। इसका मर्द वाला, घुटने वाला, तल भाग में चपटा, और हाथ में पकड़ने वाला भाग सुविधा के अनुरूप पकड़ने के लिए पुश योग्य होता है। यह वर्तुल खरल होता है। इसे सुखपूर्वक मर्दन करने यह सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए योग्य होता है। तो गोल जो खरल है, ये वर्तुलाकार जाडी असेल, हाँ वही अंदर का जो हिस्सा है वो तो बता दिया, उसकी जाडी कितनी होनी चाहिए, 2 अंगुल होनी चाहिए, यही यही बताया। लोहो नवांगुल खल्लो निम्नत्वे च षडंगुलः मर्दको अष्टांगुलश्चैव तप्त खलो विधीयते। तप्त खला विधोप्ययम्। तप्त खल बताते हैं कि लोह का बनाया हुआ नवांगुल, खल्ली निम्नत्वे च षडंगुलः, और गहराई षडंगुल, मर्दकः अष्टांगुल चैव, और मर्दक जो है उसमें वो 8 अंगुल। तप्त खल्वो खलवा विधोप्ययम्, ये तप्त खल्व बताया जाता है। नवा 6 अंगुल गहरा तथा लोटिया 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए, इसको तप्त करल कहते हैं। कृत्वा खल्लाकृतिं चुल्लीम् अंगारैः परिपूरितां तस्यां निवेशतं खल्वं खल्लं पार्श्वे भस्त्रिकया धमेत्। तदंतर मर्दिता पिष्टि क्षारैरम्लैश्च संयुता प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता न च नात्र संशयः। कृतकान्तायसा स्वयं भवेत् कोटिगुणो रसः। तो खल्वा खल्ला कृति चुल्ली, चूल्हा जो बना है वो भी खल्ला कृति बनाना है। अंगार ये परिपूरिता, फिर उसके बीच में उसमें अंगार भर दे। तस्यान निवेशतं खल्लम पार्श्वे भस्त्रिकया धने, उसमें ये कद रखकर बाजू से भस्त्रिका से दमन करे उसका। तदंतर मर्दिता पिष्टि, और उसके अंदर ये अम्ल और क्षार से पिष्टि करे, मर्दन करे। प्रद्रवत्यति वेगेन स्वेदिता नात्र संशय, तो स्वेदन से वो तुरंत उसका द्रव द्रवत्व होता है। कृतक कांता यसा सोयम भवेत कोटि गुण रसा। तो ये कांता यसा सोयम, ये अगर कांतलोह से बनाया जाए तो ये कोटि गुण इस प्रकार का हो जाता है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्तस्य सुनोः वाग्भटाचार्यस्य कृतौ रसरत्न समुच्चये यत्न निरूपणम् नाम नवमोऽध्यायः। कृतौ या कृतो है? कृतौ। अच्छा, कृति इस वाग्भटाचार्य की कृति में रसरत्न समुच्चय यंत्र निरूपण, ये 9वां अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया। तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर का या लोहे का, इस लोहे का सिर्फ इसके लिए बताया गया है, तब तक खलों के लिए, बाकी तो पत्थर के ही बनाने हैं। और अर्धचंद्राकृति है या फिर वर्तुलाकृति, इस प्रकार से है।
अथ दशमोऽध्यायः। अथ मूषादिकथनम्। मूषा हि क्रौञ्चिका प्रोक्ता कुमुदी करहाटिका पाचनी वंध्य मित्रा च रसवादिभिरिष्यते। मूषा जो है वो क्रौंचिक या कोठिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचन, वन्य मित्र, ये सब नामों से बताई जाती है। मुष्णाति दोषान मूषायासां मूषेति निगद्यते। ये दोषों को दूर करने वाले योग्य करने योग्य दोषों को दूर करता है, नष्ट करता है। मुष्य धातु है, उसको मूषा कहते हैं। उपादानं भवेत् तस्या मृत्तिका लोहमेव च। और वो जिससे बनानी है वो तो एक मिट्टी है या लोह है। उसका उपादान कारण जिससे वो बनती है वो मिट्टी या लोहा, इस प्रकार का। मूषा मुख विनिष्क्रांता वरमेकापि काकिनी दुर्जन प्रणिपातेन दिग्लक्षमपि मान्याम्। काकिनी स्वाभिमानी तथा पुरुषार्थी व्यक्ति मूषा से निकली हुई एक कौड़ी को भी श्रेष्ठ समझते हैं, किंतु दर्जनों को नमस्कार या चापलूसी से प्राप्त लाखों रुपयों को भी धिक्कार कर देते। काकिनी ये कौड़ी बताया है इसमें। तो मूषा मुख से निकलने वाली एक काकिनी या कौड़ी भी श्रेष्ठ है। दुर्जन प्रणिपाते ने दिग्लक्षम अपमानी नाम। तो मानी लोगों के लिए, स्वाभिमानी लोगों के लिए स्थिति है। दुर्जन को नमस्कार करके लक्ष्य भी कुछ प्राप्त हो, लाखों रुपयों को भी धिक्कार कर लेते हैं। तो उस कौड़ी का, मूषा के मुख से प्राप्त की कौड़ी का इतना ज्यादा महत्व है कि ये दुर्जन नमस्कार करने से लाखों रुपए भी प्राप्त करेंगे, तो उनका भी धिक्कार इसके सामने है। तो एक अजीब श्लोक है, मूषा का महत्व कितना है ये दिखाने के लिए। और स्वाभिमानी लोगों के लिए खास करके ये बात बताई गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि दुर्जन प्रणिपात से लाखों रुपए की संपत्ति भी प्राप्त होती है, तो भी वो अच्छी नहीं है, उसका धिक्कार ही है। लेकिन मूषा के मुख से एक कौड़ी भी अगर प्राप्त होती है तो वो ज्यादा अच्छी है, श्रेष्ठ है। इस प्रकार से कौड़ी को इस प्रकार से धन के रूप में प्रचलन में लाया जाता था, और फूटी हुई कौड़ी भी नहीं देंगे, इस प्रकार का वाक प्रचार प्रचलन में है। तो अच्छी भली भांति कौड़ी संपत्ति का रूप है, ये इससे प्रतीत इस प्रकार का होता है। तो ये एक अहम हिस्सा इस प्रकार का रहेगा। मूषा विधान और बंधे बंधनम संधिलेपन अंधरणम अंध्रणम रंध्रणम चैव संश्लिष्टम संधि बंधनम। तो मूषा विधान, बंध, बंधन, संधिलेपन, अंधरण, रंध्रण, संश्लिष्टम संधि बंधनम, ये सब पर्याय मूषा तथा उसके ढक्कन के लिए,
ढक्कन के संधि को बंद करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको बंधन, संधि लेपन, अंतरण और रंध्रण से क्लिष्ट तथा संधि बंधन कहते हैं। ये सब संधि बंधन के पर्यायवाची शब्द है। मृत्तिका पांडुर स्थूला शर्करा कोण पांडुरा चिराद्मान सहासा ही मोक्षार्थम अतिशस्यते तदभावे च वाल्मीकि कौलाली वा समीर्यते। तो पांडु अस्थूला या पांडुर स्थूला, पांडुर और स्थूल इस प्रकार के होगी। जो मिट्टी पीले तथा सफेद वर्ण, पांडुर का पीला नहीं होता है एक्चुअली, थोड़ा सफेद वर्ण इस प्रकार का। स्थूल ढेलों के रूप में प्राप्त होते हैं तथा मालिका रहित होती है। शर्करा शोण पांडुरा अथवा काली सी रक्त वर्ण की तथा सफेद वर्ण की होती है और अधिक समय तक धौकनी की कड़ी आंच को भी सह सकती है। शर्करा के बारे में बताया नहीं उन्होंने। काली से रक्त वर्ण की तथा सफेद वर्ण की होती है अधिक समय तक। शर्करा उसमें कंकर है, इस प्रकार की वो शर्करा कही जाएगी। पांडुर स्थूला पांडुवर्णा स्थूलाच तथा शोण पांडुर रक्त पांडुर मिश्र वर्णा चिराद्मान सहा एवं विधाया शर्करा मृत्तिका कंकर रूपा मृत्तिका मृत्तिका शर्करा मृत्तिका भावे ग्राह्य मृत्तिका माह तदिति वाल्मीकि कुर्मी शैल इसके अभाव में वाल्मीकि दीमक मिट्टी या कुम्हार की मुट्ठी मूषा बनाने में पी गई है। कौलाली व प्रशस्त पांडु अस्तुला ऐसे असावे, नहीं लगता है मुझे। पांडुर स्थूला ऐसा ही होगा, नहीं तो पांडुरा होगी। या अगर उसका विशेषण होगा मृत्तिका का तो पांडुर नहीं रहेगी, पांडुरा होगी। तो ये पांडुर अस्थूल पांडुराच स्थूलाच इसी प्रकार से होगा। और ये अगर नहीं मिलती है तो वाल्मीकि वारुण से प्राप्त हुई मृत्तिका या कृमि शैलोद्भवा उद्माटी इति वंग भाषा कौलाली कुंभकार मृत्युत्यर्थः, या कुंभकार से प्राप्त हो यहाँ जो मृत्तिका है उसका ग्रहण करना है। या मृत्तिका दत्त तुषैः क्षणेन शिखित्रकैर् वा हयलद्दिना च लौहेन दण्डेन च कुट्टिता सा साधारणा स्यात् खलु मूषिकार्थम्। हयलद्दिना च जलाई हुई भूसी, दग्ध तुष क्षण काटे हुए सन की रेशा, बिना पानी बुझे हुए लकड़ी के कोयले का चूर, चित्रकैर वा हयलद्दिनाच घोड़े की लीद, इन सबों के साथ मिट्टी को समान मात्रा में लेकर तथा अच्छी तरह लोहे के डंडे से कूट कूट कर महीन बनावे, यह मिट्टी साधारण मूषा बनाने में उपयोगी। तो दग्ध तुष क्षण यानी कि ताग है एक्चुअली। शिखित्रकैर्वा शिखित्रक बिना पानी बुझे हुए लकड़े के कोयले,
तो कोयला ही है, लेकिन ये इस प्रकार का अर्थ। सामान्य पुरुषार्थम उपादानानि आह यायते। इसमें इसका कुछ बताया नहीं। शिकित्र कई ही लौहेन दंडेन च कुट्टितासा, और लोह दंड से उसको मर्दन करना है, कुटना है। ये साधारण मृत्तिका है या मूषकार्थ। मूषिका के लिए ये साधारण इस प्रकार की मृत्तिका है। श्वेताश्मानस्तुषा दग्धा सुचित्राः क्षणकर्परे लद्धिः कित्तं कृष्णमुत्स्ना संयोज्या मूषिकां विधि। श्वेताश्मान जलाई हुई भूसी, बिना बुझाया हुआ कोयले का तो बिना बुझाया हुआ अपने आप जो शांत हो गया है, इस प्रकार का। क्षणखर परे, सन राशि के रेशे के टुकड़े, कपड़े के चूर, खरपर है ये। लद्धिः किट्टम, घोड़े के लिए लोह कीट, कृष्ण मुत्सना और काली मिट्टी, संयोज्या मूषिका मृदि, इनका मूषिका मृद में संयोग करना है, तो इन सभी को इसमें ले लेना है। क्षण कर्पटे, हाँ, इति पाठे कर्पट क्लिन्न वस्त्रम लद्दी हय लद्दी किट्टम मंडोरा कृष्ण उर्सना कृष्ण वर्ण मृत्तिका मूषिका मृदा मूषार्थ ग्राह्य मृत्तिकया सह इत्यर्थः। हाँ, तो अश्वपुरीष का इसमें एक अहम रोल है, ऐसा दिखता है। मृदस्त्रिभागा षणल विभागौ भागश्च निर्दग्ध तुषोपलादेः किट्टार्धभागं परिखंडा वज्र परिखंड्य वज्र मूषा विदध्या खलु सत्वपात। तो वज्र मूषा के बारे में कहते हैं। तीन भाग मृत्तिका, षणल दो भाग और निर्दग्ध तुषोपल ये एक भाग, किट्टार्ध भाग, परिखंड्य, तो इन सभी का खंडन करके वज्रमूषा सत्वपातन के लिए बनाई। वृक्षोपयोगी मिट्टी तीन भाग, सन की रेशा खंड दो भाग, घोड़े की लीद तो एक दो भाग, क्षणल विभाग हो भागश्चंद्र। घोड़े की लीद कहाँ पे आए? क्षणल क्षणल क्षणलद्दी, हाँ ऐसा है भागो। तो क्षण और लद्दी है दो दो भाग। धान की भूसी की काली राख, सिलखड़ी मिट्टी एक भाग, कोयले का चूर एक भाग, निर्दग्ध तुषोपलादेः किट्टार्ध भागम मंडूर, लोह किट्टा आधा भाग, कूट पीस कर वज्रमूषा बनावे। यह वज्रमूषा सत्वपातन के लिए बनावे। तो ये वज्रमूषा सत्वपातन के लिए अच्छी इस प्रकार की है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान स्वाहा पुनरति।